स्वागत है आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एएनएम में जो कि 5006 पोस्टों पर जो बहाली आया है उसमें किन किन कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा, किसे नौकरी मिलेंगे, क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भराया है, कंपटीशन भी आपका अच्छे खासे रहने वाले हैं। फिलहाल इसमें फॉर्म फिलिंग को लेकर जो ऑफिशियली डाटा है वो आरटीआई का रिप्लाई आने पर आप सबको भी सारी डिटेल्स में बता देंगे। लेकिन 50,000 प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो आप लोग इतने जो सीट है 5006 सीट जो दिया गया है इसमें अपना सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित कर पाइएगा, क्योंकि सबको ज़रूरी है कि हमें जॉब लग जाए, क्योंकि सब चाहता है कि स्टार्टिंग में हमें कोई जॉब लग जाए, उसके बाद हम परमानेंट जॉब की तरफ भी जाएंगे। अगर बीटीएससी देता है वैकेंसी तो उसके तरफ भी जाएंगे। बीटीएससी का वैकेंसी आने में अभी थोड़ा सा समय है, उसमें समय लगेंगे। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और किन का सिलेक्शन होगा। अगर आपको नौकरी लेना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सबको फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप मेरे पास क्लास ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं, फिर भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। आप तो लास्ट में जब सिलेक्शन होंगे तो बोलिएगा नहीं कि सर ने बताया था, इस तरीके से हम रूल को फॉलो किए। तो देखिए, आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ा हुआ है। जैसे कि पहले बीटीएससी जो लिया था इससे पहले एग्ज़ाम, तो उसमें आपका सिर्फ एएनएम का टॉपिक था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जब लेता है तो उसमें आपका जीके जीएस भी ऐड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका इसमें और ऐड क्या होता है, तो आपका इसमें मैथ और रीजनिंग भी ऐड है। मतलब कि आपका मैथ और रीजनिंग भी देना होगा, एग्ज़ाम में आएगा इससे भी क्वेश्चन। तो इसको लेकर आप लोग घबरा जाते हैं कि सर हमने रीजनिंग तो पढ़े ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्या आपके साथ जो आपके फ्रेंड पढ़े हैं तो क्या वो पढ़ा हुआ है? सबका वही है, और इसी में से जो मेहनत कर देगा, किस तरीके से पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नौकरी अभी के बेरोज़गारी में अगर 200 सीट पर वैकेंसी आती है तो वहाँ पर लाखों में फॉर्म भराता है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए, क्योंकि इसमें भी तो इंक्रीमेंट है, पैसा तो बढ़ता ही है। तो आपको कैसे पढ़ना है, तो देखिए, हम आपको क्लास में तो डिटेल में बताते ही हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, और आपका क्लासेस सारे सिलेबस का टॉपिक वाइज हो रहे हैं। ये नहीं कि एक ही साथ आपका एएनएम का टॉपिक भी चल रहा है, उसी में आपका रीजनिंग का भी 2 क्वेश्चन करवा रहा है, उसी में सब करवा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता हमारे यहाँ। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपका क्लास चल रहा है। जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन किया है उसे पता है टॉपिक वाइज आपका क्लासेस चल रहे हैं। और जो स्टूडेंट अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आपको एएनएम की नौकरी लेना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होगा और आपका एएनएम की नौकरी सुनिश्चित हो पाएगा, और आप लोग इस बार जॉब पे जाइएगा एएनएम के। और जो बीएसएससी वाला फॉर्म जो भरे होंगे उसका भी और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे हम। इसमें फ़िलहाल एएनएम पे ही बातें करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, कि बचे हुए जो आपके पास समय है, बहुत समय तो अब आपके पास बच नहीं रहा है, तो बचे हुए समय में कैसे पढ़ना है। जैसे आपका अभी मॉर्निंग में क्लास होता है, मॉर्निंग में आज क्या हुआ था, तो मॉर्निंग में आपका आज जीके जीएस हुआ था, यही ना, जीके जीएस हुआ था, जिसमें कि हम लोग ने साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, विथ थ्योरी के साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किए थे। तो उस समय आप क्लास देखिए, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाता है। नोट्स तो मिला ही रहता है, तो नोट्स से आप उसको दूसरे समय फिर कभी आप पढ़ने बैठते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार पढ़ना है। आप लोग का भी घर पे वर्क रहता है, 2 घंटा 1 घंटा जब भी समय मिलता है उस समय पढ़ने बैठिए। फिर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, या खाना बनाना है या कोई और वर्क है, तो फिर वो सारे काम करने के बाद फिर पढ़ने बैठिए। तो अगर दूसरे समय में आप उस नोट्स को स्टार्टिंग से पढ़िए। एक दिन में बहुत क्वेश्चन हम नहीं करवा देते हैं, इतना क्वेश्चन करवाते हैं कि आप उसको एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। जो जितना रिवीजन करेगा उसी का एग्ज़ाम निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है। उसके बाद आपको वही सारी चीज़ें आपको जो रिवाइज करिएगा वो आपको एग्ज़ाम तक जाएगा। नहीं तो अगर टॉपिक वाइज नहीं पढ़िएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे पूछा जाता है।
अगर आपको नौकरी चाहिए तो कुछ ही समय आपके बच रहे हैं। एग्ज़ाम डेट भी कुछ दिन में आप लोगों का अनाउंस हो जाएगा, ऑफिशियली नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर। एग्ज़ाम आपका 2-3 रोज़ चलेंगे, जिसमें कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें अलग अलग सबका अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। आपका क्वेश्चन अलग रहेगा, आपके फ्रेंड जो एग्ज़ाम देंगे उसका क्वेश्चन अलग रहेगा। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोगों को जिस भी टाइप से क्वेश्चन एक पॉइंट से पूछे जाएंगे वो सारे चीज़ हम आपको बताते हैं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। कहाँ पर किस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा तो उस जो शिफ्ट में होंगे उस बच्चा को तो थोड़ा दिक्कत हो जाएंगे, उस जो एएनएम बने होंगे उसको तो दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए हम सभी टाइप के क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पर जो जितने भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकते हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों को ये है कि अपने जो भी आपका नोट्स मिलते हैं, क्लासेज मिलते हैं, उसको रिवीजन करिए। और आपके पास बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, और जो भी बचे हुए समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। अगर आपको एएनएम की नौकरी लेनी है तो सिलेबस आपका वही सब रहेंगे जो आप बहुत जो कैंडिडेट है जो कि सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो आपका ऑफिशियली जो स्वास्थ्य विभाग का वेबसाइट है वहाँ पर दिया गया है। अब वेट कर रहे हैं कि सिलेबस आएगा। सिलेबस विज्ञापन में दे दिया गया है कि आप स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर दिया गया है। तो अलग से थोड़ी ना सिलेबस जारी करेगा, वो विज्ञापन के साथ ही अटैच रहता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और भी आगे की जो भी जानकारियां हैं आपके सिलेक्शन को लेकर वो क्लास में बताए जाएंगे। और प्रॉपर आप लोग अभी से कम जिसको समय नहीं मिलता है, जिसको समय मिलता है वो 6 से 7 घंटा पढ़ सकते हैं। जिसको समय नहीं मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट के शादी हो गया है तो उसको समय भी कम मिलता है, तो मिनिमम आप 4 आवर अच्छे से इफेक्टिवली पढ़िए। मैथ रीजनिंग का जो नोट्स मिला है उससे रिवीजन करिए, उसे प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखकर उसको प्रैक्टिस करिए, खुद से अपने आप आएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने रीजनिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया है, वो सब देखिएगा बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। इसलिए आप लोग भी अपने पढ़ाई पर पूरी तरीके से आप फोकस कर दीजिए। बहुत ज़्यादा समय अब आपके पास है ही नहीं, और भी आगे की जानकारी आपको मिलते रहेंगे।